वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर लास्ट टॉपिक के अंदर हमने मोल के बारे में पढ़ा। नाउ कन्वर्ट इनटू मोल, सम एग्जांपल्स हैं यहाँ पर देखेंगे, उसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन मोल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमें दिया गया है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस जो होता है उसका यहाँ पर अगर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास की बात करें, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16 ग्राम, लेकिन वो नेचर में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल यहाँ पर O2 यानी कि 16 इंटू 2 32 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। तो मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर ऑक्सीजन की बात की है स्टूडेंट, यहां पर 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी कि यहां पर गिवन मास जो है वो है 12 ग्राम। हमें जो मास दिया गया है वो है 12 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास की अगर बात करें, एक ऑक्सीजन एटम का 16 होता है, लेकिन यहां पर जो ऑक्सीजन है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, दैट्स व्हाई 16 इंटू 2 32। यहां पर जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा ऑक्सीजन का वो रहेगा 32, that is equal to 12 upon 32. तो given mass divided by molecular mass, given mass 12 divided by 32 is equal to 0.375 मोल। तो यहां पर जो वैल्यू मिला हमें वो है 0.375 मोल। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो कि मोल्स में कन्वर्ट करने हैं, यहाँ पर ग्राम में वैल्यू दिया गया है, ग्राम में से हमें मोल में कन्वर्ट करना है। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है वो 12 ग्राम है और 12 ग्राम को हमें मोल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, दैट इज इक्वल टू 12 अपॉन 32। 12 अपॉन 32 का वैल्यू मिलेगा 0.375 मोल। स्टूडेंट देन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे, क्योंकि मोल्स फाइंड करने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास रखना जरूरी है। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें तो यहां पर कार्बन जो होता है उसका मास होता है 12 ग्राम। तो 1 इंटू 12 प्लस जो एक ऑक्सीजन है उसका मास होता है 16, यानी कि 2 इंटू 16। यहां पर आपको वैल्यू मिलेगा 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 44। तो यहां पर हमें जो वैल्यू मिला है, मॉलिक्यूलर मास मिला है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो होता है 44। तो यहां पर मॉलिक्यूलर मास 44। देन हमारे पास जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू given mass divided by molecular mass, given mass divided by molecular mass। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो गिवन मास 22 है, यहां पर जो मास दिया गया है वो है 22 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू 0.5 मोल। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो जो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44। तो यहां पर कार्बन का 12 और एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 यानी कि 32 प्लस 12 इज इक्वल टू 44 ग्राम। तो यहां पर मोल फाइंड करने के लिए 22 डिवाइडेड बाय 44, यहां पर गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास 22 दिया गया है, जो यहां पर आप देख सकते हो डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू 0.5 मोल। यहां पर 20 ग्राम ऑफ वाटर का मॉलिक्यूलर मास यहां पर आपको फाइंड करना है। वाटर यानी वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन एटम की बात करें तो यहां पर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। यहां वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 18। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला है गिवन मास मॉलिक्यूलर, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय
मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, गिवन मास यहां पर 20 है, तो यहां पर 20 डिवाइडेड बाय 18 इज इक्वल टू 1.11 मोल। यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1.11 मोल। तो स्टूडेंट यहां पर जो हमने एग्जांपल देखे उसे ग्राम में दिए गए थे, मोल में कन्वर्ट करना था, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस है। 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को यहाँ पर हमें ग्राम में से मोल में कन्वर्ट करना है, तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास 12 ग्राम है और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का मास रहता है 16, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर उसका मोलर मास होगा, और मोलर मास होगा 16 into 2 is equal to 32। तो 12 डिवाइडेड बाय 32 यानी कि गिवन मास 12, मॉलिक्यूलर मास 32 is equal to 0.375 मोल। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्बन है एक एटम है और ऑक्सीजन 2 एटम है। तो कार्बन, एक कार्बन एटम का मास 12 होता है, यानी कि 12 into 1 is equal to 12 और 16 into 2 is equal to 32 is equal to 44 ग्राम। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 44 इज इक्वल टू 0.5 मोल। अगर यहाँ वाटर की बात करें तो 20 ग्राम हमें दिया गया है, 20 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू, यहाँ पर वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। तो यहाँ पर 2 into 1 यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो वाटर है उसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स 2 टाइम है, ऑक्सीजन एटम 1 टाइम है, तो 2 into 1 plus 1 into 16 is equal to 2 plus 16 is equal to 18। जो मोलर मास रहेगा वाटर का वो 18 रहेगा। तो यहाँ पर मोल्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 20/18 इज इक्वल टू 1.11 मोल। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास, मोलर मास को अब मैंने आपको सिखाया कि मोलर मास किस तरह से फाइंड करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, वाटर का मोलर मास, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर O2 मॉलिक्यूल, यहाँ पर O2 यानी कि 16 into 2 is equal to 32। ओके स्टूडेंट, इसे अच्छी तरह से लिख लो, प्रिपेयर कर लीजिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, मोलर मास किस तरह से फाइंड करना है वो भी याद कर लीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक। वेलकम स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा कि मोल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। मोल में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स में कन्वर्ट कर, ग्राम में दिया गया था, मोल में कन्वर्ट किया था हमने, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास जो होता है वो मॉलिक्यूल का, एटम का, आयंस का रहता है, और वो मास और गिवन मास जो दिया गया होता है उसे हम डिवाइड करके मोल्स फाइंड किया। अब हमें मास दिया, यहाँ पर मास फाइंड करना है, मोल्स दिए गए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो 0.2 मोल दिए गए हैं, हमें उसका मास फाइंड करना है। यहाँ पर मास फाइंड करना है, तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर 0.2 मोल हमें दिए गए हैं, यहाँ पर हमें मास में कन्वर्ट करना है। तो मास में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। आपको पता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन का जो मोलर मास रहता है वो यहाँ पर होता है 16 ग्राम। तो एक ऑक्सीजन एटम है उसका जो मोलर मास रहेगा वो रहेगा 16 ग्राम। तो 16 ग्राम यहाँ पर हमें 0.2 मोल दिए गए हैं, तो मोलर यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम का मास फाइंड करना है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, सिर्फ एटम का मास फाइंड करना है, मॉलिक्यूल का मास नहीं फाइंड करना। यहाँ पर एटम दिया गया है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर 16 ग्राम लेंगे, 32 नहीं। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू मोलर मास
मोलर मास, यहां पर नीचे लिखते हैं, इज इक्वल टू मोलर मास इनटू, यहां पर आपके पास मोलर मास है इनटू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल। तो यहां पर स्टूडेंट आपको मोलर मास जो होता है ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नहीं, ऑक्सीजन एटम का, तो 16 और मोलर मास जो दिया गया है यहां पर उसके जो मोल दिए गए हैं, मोल जो दिए गए हैं वो है 0.2, दैट इज इक्वल टू 3.2 ग्राम। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर हमें मोल दिए गए हैं और मोल में से हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। पहले एग्जांपल के अंदर हमें ग्राम दिए गए थे, हमें मोल में कन्वर्ट किया। यहां पर मोल्स दिए गए हैं, हमें ग्राम में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल। तो यहां पर जो ऑक्सीजन एटम होता है, एक ऑक्सीजन एटम का यहां पर मास रहता है 16 ग्राम, 16 into 0.2 that is equal to 3.2 ग्राम। यहां पर दूसरा एग्जांपल है, उसके अंदर 0.5 मोल दिए गए हैं, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दिया गया है। तो यहां पर वाटर मॉलिक्यूल जो होता है, वाटर मॉलिक्यूल का जो मास रहता है वो 18 ग्राम। तो यहां पर H2O वाटर का फॉर्मूला है, दैट इज इक्वल टू, यहां पर आप देख सकते हो 1 into 2, यहां पर सॉरी 2 into 1 प्लस यहां पर 1 into 16, यानी कि ऑक्सीजन एटम का मास रहता है 16 और ऑक्सीजन एटम का मास 16, यहां पर एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास रहता है 1, यहां पर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। यहां पर स्टूडेंट हमें जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मास है, वो है 18 ग्राम। उसे हमें यहां पर जो हमें यहां पर मोल्स दिए गए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो यहां पर लिखेंगे मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, यहां पर नंबर मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो मोलर मास यहां पर 18 और यहां पर मोल्स हमें दिए गए हैं 0.5, यहां पर 0.5 मोल्स हमें दिए गए हैं। तो यहां पर आपको स्टूडेंट 18 into 0.5 करना है और 0.5 करके आपको यहां पर आंसर लिखना है। आपको आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट यहां पर एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, वीडियो लेक्चर्स देखते हैं और वीडियो लेक्चर देखने के बाद यहाँ पर आंसर भी लिखेंगे। वो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर लिख के यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो मोल्स दिए गए थे उसे मास में कन्वर्ट किया। सबसे पहले एग्जाम्पल के अंदर, लास्ट एग्जाम्पल के अंदर हमने देखा था कि हमें यहाँ पर मोल फाइंड करना था, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर हमने किया गया मोल्स इनटू मोलर मास। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन एटम की बात की थी, दैट्स व्हाई यहाँ पर 16 into 0.2 दैट इज इक्वल टू 3.2 ग्राम। उसी तरह यहाँ पर वाटर दिया गया है, तो वाटर के अंदर आपको पता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो है H2O, यानी कि 2 into 1 into 16, उसका मोलर मास जो रहेगा वो 18 ग्राम रहेगा। मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, तो 18 into 0.5। आपको आंसर लिख के बताना है स्टूडेंट कमेंट बॉक्स के अंदर। YouTube पर आप वीडियो देखते हो, वीडियो देखने के अंदर जब नीचे कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको सभी को आंसर लिख के यहाँ पर बताना है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।